हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, डे है सैटरडे, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑफ़ नहीं था उनका। सैटरडे को वैसे उनका ऑफ़ नहीं होता, सेकंड सैटरडे को छोड़ के। तो यहाँ पर मैं उनको स्कूल भेज चुकी हूँ और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे। और जब इस तरीके से मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो मुझे दो तरीके से जो ये फिलिंग होती है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। एक तो फीकी सी, मतलब कि सिर्फ नमक और हल्दी के साथ, एंड देन सेकंड फिर जो भी मुझे खाना है तो वो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो बच्चे लोग तो स्कूल चले गए हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए आलू के पराठों के अंदर थोड़ा सा अनियन ऐड किया है, थोड़ी सी रेड चिली ऐड करी है। एंड यहाँ पर क्या हुआ, जो फिलिंग थी ना वो ज़्यादा हो गई थी, मतलब पराठे के अंदर ज़्यादा फिल हो गई थी। तो मैंने सोचा इतना मोटा पराठा कौन खाएगा, मुझे ज़्यादा मोटे पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मैं इस पराठे को ना बड़ा ही कर देती हूँ। तो मैंने उसे बिल्कुल जो मेरा चकला था उसके बराबर मैंने उस पराठे को बड़ा कर दिया। ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश करने के बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई, बिकॉज़ मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग और साथ ही करने थे मुझे कुछ चेंजेस। क्या चेंजेस करना है वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊं, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है किचन में। और अभी बज रहे हैं 9 के करीबन हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज़ बच्चों को भी जल्दी लेकर आना है। और मुझे ना थोड़ा पेंट वेंट का भी काम है किचन में, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देन जैसा कि मैंने बताया मुझे कुछ चेंजेस भी करने थे, सो वही मैं कर रही थी। यहाँ पर जो मेरे बॉक्स थे मसाले वाले वो मैं चेंज कर रही थी। मेरे पास ऑलरेडी एक बॉक्स पड़ा हुआ है पुराना, और एक मुझे नया लेकर आना पड़ेगा सर्कल वाला। तो मैंने सोचा इसको चेंज कर देती हूँ। तो मैं ना मतलब चीज़ें रख लेती हूँ पुरानी भी संभाल कर, सो दैट कभी अगर कुछ चेंजेस करने का मन हुआ कहीं पर भी तो फिर हम दोबारा से उन चीज़ों को रीयूज़ कर सकें। होता क्या है, बस हमें चीज़ें चेंज करनी होती है और अपने आप ही एक न्यू लुक क्रिएट हो जाता है। सो अगर आप लोग भी कभी मेकओवर करते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको संभाल के रखें, अगर वो सही हैं तो उनको फेंके ना। इन केस अगर आपका चेंज करने का मूड हो दोबारा, तो आप उन चीज़ों को रीयूज़ कर सकें और आपके पैसे भी बच जाएं। और यहाँ पर मेरा ये ग्लास का जो लिड था वो टूट गया है, और इसके अंदर से ना अगर आप सुनोगे तो आवाज़ आ रही है चट 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 की, मतलब चटक रहा है ये अभी अंदर ही अंदर। अब जाके मेरा किचन का सारा काम खत्म हुआ है और अभी मैं आई हूँ, जस्ट थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे, बिकॉज अभी अंदर भी सारा सामान फैला हुआ है। इधर ये सारा बेड पे सारा सामान फैला है, ये सारा मुझे क्लीन करना है। और टाइम हो गया है 2:30 सुबह, 9 बजे से मैं लगी हूँ और अब जाके मेरा किचन का काम जो है वो फिनिश हुआ है। खड़े खड़े ना पैरों में दर्द हो गया है। कल ही मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने बोला था ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, बट स्टिल काम तो करना ही पड़ेगा। ड्रेसिंग टेबल मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया था, वो मुझे क्लीन करना है। तो काम ना मतलब चलते ही रहते हैं, मतलब तो महीने में या 2 महीने में आप लोगों को क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, 15 दिन में। अगर आप नहीं करोगे तो सारा सामान बिखर जाएगा। आप कितना भी उसको अरेंज करके रख लो, आपको क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी दोबारा से, और दोबारा से अरेंज करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्लीन करूंगी। लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, थोड़ी देर में अध्यांश और जैवर्सन के ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। और मैं सोच रही हूँ फटाफट ये सारी क्लीनिंग वगैरह करके मैं नहा लूँ, बिकॉज मैंने सर पे ऑयलिंग की है और ज़्यादा देर तक ऑयल सर पे रखने से ना मुझे पिंपल हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े हो भी रहे हैं, पता नहीं अभी दिख रहे हैं या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपना हेयर वॉश कर लूँ और नहा लूँ। और कल मैं इतनी सारी दवाइयाँ ले आई हूँ, मतलब मैं और अध्यांश दोनों गए थे दिखाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ हो गई हैं, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मतलब कौन सी मेरी है कौन सी उसकी है, कैसे कैसे लेनी है। तो अभी मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जो भी डॉक्टर ने लिख के दिया था। देन उसके बाद ही फिर मैं जो भी मेडिसिन है वो लेना स्टार्ट करूँगी। अभी ना विंटर्स के कपड़े मैंने रखे नहीं है, तो अध्यांश बार बार ये स्वेटर अपने अलमीरा से निकालता है और बार बार यहाँ पर रख जाता है इस वाले बेड पे कि मम्मी आपको इसे पैक करना था। एक बार मैंने उससे कह दिया कि ये स्वेटर नहीं पहनना है, अब समर्स आ गए हैं, मुझे ये स्वेटर पैक करना है। वो बार बार जब भी अपने अलमीरा में स्वेटर देखता है निकाल के यहाँ पर ले आता है कि मम्मी आपको ये स्वेटर पैक करना है। मतलब अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि ना मतलब विंटर्स के कपड़े रख सकते हैं और ना समझ के निकाल सकते हैं। सुबह शाम बिल्कुल हल्की हल्की ठंड है बच्चों के लिए, और मौसम भी कभी कभी चेंज हो जाता है, तो स्वेटर्स वगैरह पहनाने पड़ते हैं। कुछ कपड़े तो मैंने बंद कर दिए थे जो बहुत ज़्यादा मोटे थे, लाइक जैकेट वगैरह, बट कुछ जो कपड़े हैं वो मैंने अभी बाहर ही रखे हैं। मैं सोच रही हूँ एक साथ ही बंद करूंगी, बिकॉज बेड में जगह नहीं है। समर्स के कपड़े निकलेंगे तो फिर मैं विंटर्स के कपड़े उनकी जगह रखूंगी। टाइम हो गया है 4, 4:15 हो गए हैं और मैं बच्चों को अभी जस्ट छोड़कर आई हूँ।
एंड 3:30 बजे मैं नहाई हूँ आज जाके, इतना ज़्यादा काम हो गया था घर पे। और अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है। तो किचन में मैंने कुछ चेंजेस किए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में, बिकॉज अभी थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और मुझे चेंज करनी है। तो उसके बाद मैं सारा एक साथ ही आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पर। और अभी मैं बना रही हूँ अपने चाय, बिकॉज उसके बाद शाम को मुझे जाना है मार्केट बच्चों को लेने के बाद। आज है सैटरडे, तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आनी है, बिकॉज थर्सडे को जो मार्केट था ना, उस दिन हम गए नहीं थे। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दर्द हो रहा था और उस वजह से फिर मैं गई नहीं। तो आज जाएंगे एंड वहाँ से मुझे 1-2 सामान भी लेकर आना है, वो मैं। एंड काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा काम है अभी। विंटर्स के कपड़े रखने हैं, समर्स के निकालने हैं, जो छोटे कपड़े हो गए उनको अलग करना है। मतलब काम ही काम है बहुत सारा अभी आने वाले कुछ दिनों में। तो मैं आराम से बैठ के पहले चाय पीऊंगी, बिकॉज सुबह से मैं बिल्कुल भी आराम से बैठी नहीं हूँ, बस खड़ी हूँ तब से। और आज ना मेरे 2 नुकसान हो गए हैं। एक तो सुबह में वो लेड टूट गया था मिरर वाला। सेकंड, मॉर्निंग में ना मैंने पानी भरने के लिए फ़िल्टर उठाया, तो वो फ़िल्टर धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी जो कैंडल्स थी वो सारी टूट गई हैं। तो मुझे कैंडल्स लेकर आनी है। लेड अभी मैंने सोचा नहीं है, बाद में फिर कभी देखूंगी। नया पैन वगैरह लेकर आऊँगी तो उसके साथ लेकर आऊँगी, बिकॉज मुझे भी एक स्टील का पैन लेना है। जो नॉन स्टिक वाला पैन था वो मेरा ख़राब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मुझे एक स्टील का पैन लेना है। तो जब वो पैन लूँगी उसके साथ ही देखूँगी, लिड वगैरह ले लूँगी उसका। तो आज मेरे ये 2 नुकसान हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये सारी चीज़ें मैं खाने वाली हूँ अभी चाय के साथ, बिकॉज मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या खाऊं। तो मुझे मीठा भी खाना था, तीखा भी खाना था और कुछ फीका भी खाना था। तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये मैं अभी लूँगी चाय के। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और डिनर वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है। और मैं लेकर आई हूँ एक ये मसाला बॉक्स, बिकॉज मुझे कुछ ना खड़े मसाले रखने के लिए बॉक्स चाहिए था। एक मसाला बॉक्स मेरे पास ऑलरेडी है एंड उसमें मैं अपने जो पिसे हुए मसाले होते हैं वो रखती हूँ। सेकेंड, मेरी कुछ साड़ियाँ थी जो मैंने फॉल लगाने के लिए दी हुई थी, वो लेकर आई हूँ। और यार मतलब फॉल कितना ज़्यादा महंगा हो गया लगाना, मतलब 150 रुपीज़ लिए उन्होंने 3 साड़ियों के, मतलब 50 रुपीज़ का एक फॉल। तो मैं सोच रही हूँ यार इसे तो मैं खुद ही लगा लेती। तो मैं ट्राई करूँगी लगा के नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अभी मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं जिसमें फॉल नहीं लगाए। तो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब पहले 20 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में फॉल लग जाती थी, अभी डायरेक्ट 50 रुपीज़ हो गया एक साड़ी का। तो इसको पहले मैं कल वॉश करूँगी, देन उसके बाद फिर इसे यूज़ करूँगी। और मुझे ना वाइट कलर की कर्टन चाहिए थे, बिकॉज मैंने ऑफ वाइट कलर की कर्टन लगाए हुए अपने किचन में नीचे। तो मैं सोची थी वाइट कलर की कर्टन लगा दूंगी। फिलहाल आ रही है मुझे बहुत तेज़ की नींद, बिकॉज टाइम हो गया है 9:45, मतलब सोने का टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन तो नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी। कल भी मुझे बहुत सारा काम है, बिकॉज परसों है मेरा फास्ट, तो मुझे अपने कपड़ों पे प्रेस वगैरह करनी है, जो भी काम होगा। मतलब फास्ट के दिन ना मैं सोचती हूँ कि कम ही काम करूँ, बिकॉज ज़्यादा थकावट लग जाती है। सो कल मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँगी। कपड़े भी खूब सारे हो गए हैं वॉश करने के। साइड क्या था कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाऊंगी, बट कपड़े हो ही जा रहे हैं बस कैसे ना कैसे करके इतने ज़्यादा, तो मुझे डेली मशीन लगानी पड़ रही है। एंड कल तो मुझे लगानी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। आज मैंने जो भी क्लीनिंग वगैरह की है उसकी बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, प्लस बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की है, पिलो कवर चेंज किए हैं एंड 1-2 मैट है। इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, मतलब बच्चों को बस 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ो, मतलब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है आपस में। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। देन उसके बाद सोने से पहले मेरे पास जो भी काम थे जो मैं भूल जाने वाली थी, वो सारे मैंने नोट डाउन किए एक पेज पर और वो लगा दिया मैंने अपने फ्रिज के ऊपर। बिकॉज कई ना छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो वो मैंने सारे लिख के रख लिए थे। एंड इसके बाद मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।